नमस्कार दोस्तों। माता सबरी विवाह क्यों नहीं की? सबरी को किसने विश्वास दिलाया था कि भगवान राम तुमसे मिलने आएंगे? माता सबरी रोज फूल रास्ते में बिछाते थे कि भगवान राम एक दिन आएंगे। फल चख चख के रखती थी कि कहीं प्रभु को फल खट्टा न लग जाए। विश्वास था कि प्रभु श्री राम आएंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। उनके प्रसंग को भक्त माल जी ने वर्णन किया है कि सबरी को सवर जाति में जन्म हुई थी, इसलिए उसको संबोधन में सबरी कहा गया, जो कि भील से संबंधित थी। सबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी। सबरी जब बड़ी हो गई तो इनका विवाह जब तय हुआ, विवाह के उत्सव की तिथि आई, सैकड़ों हजारों को संख्या में एक बार में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब सबरी ने पूछा कि इतने पशु पक्षी क्यों लाए गए हैं, जवाब मिला, तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। इनके मांस से स्वागत करेंगे बारातियों लोगों का। ये बात सुनकर सबरी के बहुत दुख हुआ, रोना आया। सबरी जी को लगा मेरे विवाह के कारण हजारों पशु पक्षियों की हत्या होगी, मतलब मैं इसका कारण बनूंगी। सबरी जी ने मन में सोचा, इन सभी पशु पक्षियों को भगा देते हैं। जब शाम हुई, रात्रि हुई, उन सब पशु पक्षियों को मुक्त कर दिया। जाओ, जीवन में मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगा, ऐसा प्रण ले लिया। अगर मेरे विवाह के समय इतने सारे पशु पक्षियों को हत्या होगी, जीवन में मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। सब पशु पक्षियों को छोड़ दिया। जे ही उन पशु पक्षियों के बंधन काट रही थी, सौरी को ऐसी कृपा दृष्टि से देख रही थी कि ओ मानो तू मेरा बंधन काट दिया। जाओ, मैं तुम्हारा बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अब तुम्हारे कोई कर्म बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन न प्राप्त होए। तुमने हमारी रक्षा की, भगवान तुम्हारे सदा रक्षा करे। तुम्हारे कर्म बंधन कट जाए, क्योंकि हमारे बंधन काट दिए। सबरी जी के हृदय में पशु पक्षियों को छोड़ने की बात वैराग्य हुआ। अगर मैं घर में रहूंगी तो फिर विवाह की व्यवस्था करेंगे। अगर विवाह हुई तो फिर निर्दोष पशु पक्षियों को भोज करेंगे, जिसका कारण मैं बनूंगी। इसलिए सबरी विवाह नहीं किया और घर से भाग जाने का निर्णय लिया। फिर रात्रि में ही भाग पड़े। सबरी का भाग्य का उसी दिन उदय हो गया। बड़ा भाग्यशाली होता है वो जो संसार के मोह माया छोड़ के भगवान की तरफ जाते हैं। सबरी जी विचार किया, किसी भी गांव में अगर जाती हूँ तो पकड़ी जाऊंगी और ये लीला फिर होगी, तो इसलिए वन में चले गए। सबरी ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। सबरी जी विचार किया कि वन में भगवान की भजन वृत्ति प्राप्त करनी है तो संतों की कृपा होनी चाहिए। और तो एक स्त्री शरीर, फिर जंगली बास रहा है और सबर कुल में जन्म हुआ है। भला मुझ भिलनी को कौन स्वीकार करेगा? और बिना संत सेवा के भगवान कृपा होती नहीं। तो छुप छुप के सबरी कुछ दिनों तक संतों को सेवा की, जब तक वह पकड़ी नहीं गई। रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियाँ का बंदोबस्त कर देती थी। बड़े ही भाव से सबरी सुविधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है ये जो उनके सारे नित्य काम निपटा दे रहे हैं। कहीं कोई माया तो नहीं है? एकदम स्वच्छ मार्ग, कौन है ऐसा करने वाला? सब ऋषि प्रातःकाल जब स्नान करने जाते थे सोचते, पर वो तो रात्रि में सेवा करके चले जाती थी। सबरी जी ऐसा संत सेवा करने लगी। एक दिन मतंग ऋषि जी ने विचार किया कि कौन है ये जो आके हमारे सेवा कर रहे हैं। मतंग जी बड़े असंग महात्मा थे, पर बहुत ही हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था। मतंग ऋषि जी ने एक दिन निश्चय किया, एक कौन है जो
सेवा करके भी छुप जाता है। मतंग जी ने अपने शिष्य से कहा, तुम रात भर जागो और देखो कि रोज सेवा पहुंचाता है कौन है, एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। सब शिष्य रात भर जागे, अलग अलग जगह छुप के खड़े हो गया। धीरे धीरे सौरी जी आई, दौने में पुष्प रखकर लकड़ी जेही रखा, पूछा कौन हो। सबरी घबरा गई, डर गई कि मैं आज पकड़ी गई। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भिलनी है। ऋषि मतंग ने सबरी को अपने बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया, मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। एक दिन आकाशवाणी हुई मतंग जी के लिए, आपने जो सबरी को स्वीकार किया इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं, जिसके कारण भगवान का विमान आने वाला है और आप सीधे भगवान को धाम को जाएंगे। उसी समय विमान उतरा, मतंग ऋषि भगवान को धाम चलने के लिए तैयार हुए। तब सबरी जी ने रोने लगी, गुरुदेव आपके सिवा इस वन में कोई मुझे चाहता नहीं, अगर आप चले जाए तो भगवान हमारी प्राण ही चले जाएंगे। गुरुदेव ने एक बात कही, आज तक मैंने तपस्या, जो मंत्र जाप, संयम, नियम, साधना, उन सब के प्रभाव से भगवान के धाम को प्राप्ति का अवसर आया, लेकिन वो स्वयं धाम ही चलकर तुम्हारे यहाँ आएगा और तुम्हें दर्शन देगा। तुम चिंता मत करो। गुरुजी विमान पर बैठकर परम धाम गए, पर गुरु का वियोग सताने लगी। सबरी को कभी कभी लग रहा था कि प्राण त्याग दूं, पर गुरुदेव ने कहा है भगवान स्वयं आएंगे और दर्शन देंगे। बस इसी आशा से जीवन जीना चाहती थी। गुरु के जाने के बाद गुरु वियोग में शिथिलता आ गई। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। सबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती थी, उनके लिए फल तोड़कर लाती थी और पूरे दिन भगवान राम का इंतजार करती, राम आएंगे। इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। लेकिन सबरी जी रोज बैर चखते थे, कहीं खट्टा तो नहीं है, तो इसलिए उसे पहले चखती थी, फिर वो बैर दौने में लेकर जाते थे। रोज बस यही काम, फल लेकर बैठ जाती थी, राम प्रभु आएंगे। रोज ऐसी करती थी, प्रभु आएंगे। बहुत दिन बीत गए। एक दिन भगवान ऋषियों से पूछ लिए कि सौरी माता का आश्रम कहाँ है। ऋषियों ने बताया कि आगे जो मतंग ऋषि का आश्रम है वहीं पर सौरी जी विराजते हैं। जब मतंग ऋषि के आश्रम में भगवान राम जी आए, कहने लगे, कहाँ है सौरी जी, मेरे नेत्र तरस रहा है उनके दर्शन के लिए। सौरी जी ने जब ये बात सुना, आके शाश्वत दंडवत किया, प्रणाम करे। अपने समीप सौरी को भगवान ने बैठाया। सौरी जी को स्मरण आया कि प्रातः ही काल फल लाए थे प्रभु के लिए। दौड़ के गई, फल लाए, भगवान को खिलाए। भगवान बोला, बस मेरा वनवास का सारा कष्ट दूर हो गया तुम्हारे हाथों फल खाके। सबरी मन में सोचने लगा कि भगवान कह रहे हैं कि इस बैर को पाकर मेरा वनवास का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने सुंदर स्वादिष्ट अमृत है फल। भगवान बड़ाई करने लगे। फिर भगवान सबरी जी से पूछ लिया कि यहाँ से जानकी जी का कुछ खबर है क्या। सबरी जी कहा, प्रभु पास में ही पंपा नामक सरोवर है, जब वहाँ जाएंगे वहाँ सुग्रीव रहता है, उनसे मित्रता करिएगा, वो सब आपको सूचना दे देगा। माता सबरी बोले, हे नाथ आप कुछ देर और रुको। तभी भगवान के सामने ही सबरी 5 तत्वों में विलीन हो गई। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।